Your level of success depends on your self image. यदि किसी व्यक्ति की आत्म छवि ये कहती है कि वह मीठे से प्रेम नहीं करता, वह बहुत मोटा है या वो अपना वज़न कम नहीं कर सकता, यह सिर्फ और सिर्फ वही देखता है जो वो अपने दिमाग में एक छवि बना चुका है। दोस्तों, हमारा सेल्फ इमेज ऐसा होता है जैसे कि एक कोई रबर बैंड को दो उंगलियों के बीच में जब बांध दिया जाता है और उसे जोर से जब पुश करते हैं तो एक उंगली से निकल जाता है और एक उंगली में ठहर जाता है, यानी वो अपने आप में ढीला हो जाता है। जब जब हम अपने जीवन में कोई ना कोई कार्य करने लगते हैं तब कहीं ना कहीं हमारे ही खुद के ओन सेट ऑफ बिलीव्स वो हमारे लिए इतने हार्मफुल हो जाते हैं कि वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। जैसे कि कोई एक बच्चा एग्ज़ाम में सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैथ्स का जब नंबर आता है मैथ्स में हमेशा फेल हो जाता है। अब वो हज़ारों पुरुषार्थ कर रहा है, लेकिन नतीजे में फलस्वरूप उसके हाथ में उसका रिपोर्ट कार्ड जब आता है तो वो उसको और ज़्यादा से उसको समझने लग जाता है कि नो, डेफिनेटली आई डोंट डिज़र्व गुड मार्क्स एंड आई एम नॉट केपेबल इनफ इन स्टडिंग मैथ्स। वैसे कोई सेल्स पर्सन है जो कड़ी मेहनत कर रहा है, धूप रात दिन छाँव सबको भूल करके इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने नोटिस पैड में देखता है कि कितनी कम सेल्स उसकी हुई है तो व्यक्ति बहुत निराश हो जाता है। सेल्फ इमेज ये एक ऐसा इमेज है जो हम स्वयं अपने अंदर निर्माण कर लेते हैं, लेकिन ये एक फैक्टफुल सत्य है कि ये ट्रूथफुल नहीं है। ये जो इमेज है ये हमारे द्वारा प्री कंसीव नोशंस के द्वारा, हमारे आसपास के माहौल और बर्ताव के द्वारा हमने बना लिया है, लेकिन ये हमारी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक घटनाएं हैं। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर मोटिवेट करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया जाए और उसे ये प्रोत्साहन करके बताया जाए कि तुम अच्छा कर सकते हो, यू आर केपेबल, और वो बहुत मेहनत कर रहा है और धीरे 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 वो आगे भी बढ़ जाता है और नतीजे में वापस से जब वो अपनी रिपोर्ट कार्ड देखता है, ही बिकम्स सो हैप्पी, वाव आई हैव रियली अचीव्ड माई टारगेट। वैसे ही एक सेल्समैन के साथ भी फिर से किया गया और उसने भी जब अपने टारगेट को अचीव किया एंड ही वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। अब इसे थोड़ा सा और समझते हैं कि हमारी हिस्ट्री में आज तक क्या हुआ। हमारी हिस्ट्री में देखा गया कि उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, कोई भी उम्र का कोई भी इंसान अपने आप को अपने आत्मिक स्तर से ऊपर उठा सकता है, यानी अपने सेल्फ इमेज के लेवल को आगे उठा सकता है, बढ़ा सकता है। हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं कि 2 पॉइंट्स हैं, यानी 2 जगह पे एक एक व्यक्ति बैठे हैं। जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर आप हैं और आपने अगर अपनी कोई एक इमेज बना ली है तो उस सेंटर पॉइंट के साइड में, यानी उसके चारों तरफ एक बॉक्स डॉटेड लाइंस का बन चुका है, पर आपको जो रीच करना है वो बहुत बड़ा एक स्क्वायर बॉक्स है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने कल्पनाओं के द्वारा ऑलरेडी उन डॉटेड लाइन से उस बॉक्स को, आउटर बॉक्स तक रीच हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मन मन में सोचता है कि ये मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, मैं फेल हो गया तो ऑलरेडी तो मैंने 20 बार इसको कोशिश कर ली है, लेकिन मैं तो बार बार फेल हो चुका हूँ, और वो व्यक्ति उन डॉटेड लाइंस को सीमित ही रख पाता है। इस तरीके से वह अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता। लेकिन कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्रैक्टिसेस के द्वारा, कुछ टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा आप भी अपने सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हैं। सो आइए जानते हैं ऐसे 5 टिप्स जिनके द्वारा आप अपने सेल्फ इमेज को आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में तरक्की पा सकते हैं। सबसे पहले आपको वही सुनना है जो आपके लिए हेल्दी और पॉजिटिव हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास के लोग, हम बहुत कुछ अच्छा तो करते हैं लेकिन वो हमको रोकते हैं, हमको टोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो, देखो पिछली बार भी तो तुमने ये काम किया था और तुमने गलत किया, इसीलिए बहुत गड़बड़ हो गई, इसीलिए आप ये काम मत करें। तो हमें ऐसे जो भी नेगेटिव टॉक्स हैं उनको इमीडिएटली वहीं स्टॉप करनी है और अपने ही ब्रेन में एक फ्रेश पॉजिटिव टॉक को लेकर आना है। सेकेंड पॉइंट, सेल्फ टॉक अपना जो है वो सेल्फ टॉक बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए।
एक तो होता है बाहर से सुनना, एक होती है हमारी भीतर की आवाज़। आपको अगर सेल्फ टॉक के बारे में जानना है तो ऊपर दिए हुए लिंक में ज़रूर कनेक्ट करें। इसमें आपको समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि सेल्फ टॉक होती कैसी है। तो उस सेल्फ टॉक में हम अपने खुद के साथ क्या कॉन्वर्जेशन करते हैं, खुद की उन पास्ट मेमोरीज से हम ऐसे कन्वर्स करते हैं जिससे हम अपनी एक छवि बना लेते हैं। लेकिन सारी सेल्फ टॉक हमारी सही नहीं होती, इसीलिए एंड ऑफ द डे हमें अपने आप के साथ बैठ कर के ये अंडरस्टैंड करना होगा, ये जिससे भी मिलकर के हम गुजरते हैं तो उसके बाद अपने आप को एक अंडरस्टैंड करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे लायक नहीं है, किन चीज़ों को मुझे छोड़ना है। ये था सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हमें ऐसे ही लोगों की दोस्ती करनी है जो हमेशा हमारे गोल्स में हमें आगे लेकर जाए। सो आपके फ्रेंड्स को भी आपको बहुत वाइजली चूज़ करना है, बिकॉज घर के बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर हम कहीं रहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेंड्स और अपने एनवायरनमेंट यानी स्कूल कॉलेज जहाँ रहते हैं। सो चूज़ योर फ्रेंड वेरी वाइजली, क्योंकि वो आपको मोटिवेट या डीमोटिवेट इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, अपने लिए ऐसे कोई गोल सेट करें, जैसे छोटे छोटे गोल, यानी अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए ऐसे गोल सेट करें कि इस बार अगर मैथ में मुझे 40 आ रहा है तो मैं इस टूल्स और इस टेक्निक्स को यूज़ करूँगा जिससे मैं आगे एक स्टेप बढ़ सकता हूँ। आज मुझे 36 आए, नेक्स्ट टाइम मेरे को 46 आएंगे। थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी मेहनत करके सेट स्मॉल बिट ऑफ योर गोल्स, जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे। और वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट जो होगा वो कंसिस्टेंट होने के कारण आप अपनी सेल्फ इमेज को जो आपने पहले बना ली थी अपनी कल्पनाओं में, उस सेल्फ इमेज को ब्रेक कर देंगे। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नेवर हैव अ नेगेटिव स्टेटमेंट इन योर माइंड। अगर आपने कहीं से भी कोई भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट सुन लिया हो तो उस नेगेटिव स्टेटमेंट को इमीडिएटली पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, क्योंकि हम सबको ये पता है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव अगर हम सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन वापस से उसी को प्रोसेस करेगा और वही जाकर के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को डिलीट करना है और सबकॉन्शियस माइंड में उसको रीवायर करना है। तो अगर आप इसको और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करना होगा, जिसमें आप सेल्फ वर्क के द्वारा हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन 5 स्टेप्स को आप अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आप अपने लाइफ में अपनी सेल्फ इमेज को और बेटर क्रिएट कर सकते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, अगर आप कोई प्रोफेशनल हो और आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, anything and everything can be changed because your life is beautiful and you are only responsible for your life.